जय श्री महाकाल। आदेश। जब तक व्यक्ति को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए जब तक वो उसकी पूर्ण जानकारी न रखता हो, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी बड़ी विपत्ति के रूप में फलित हो जाती है, घटित हो जाती है। एक हमारे परिचित के व्यक्ति थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, शिक्षक हैं। तो बहुत पहले की बात है, ये एक गांव में स्कूल खोला गया था। कुछ 2-3 लोग मिलके वहाँ उस गांव में स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद वहाँ पढ़ाने लगे। तो गांव में मास्टर जी कह के सभी लोग आवभगत करते थे, भाई आइए बैठिए। चौपालें लगी होती थीं, तो शाम के वक्त उनका इधर उधर बैठना उठना होता रहता था। तो एक बार वो सब्जी लेके लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति के दरवाजे पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो उत्सुकतावश ये वहीं पहुंच गए, उस घेरे में शामिल हो गए। तो उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और एक बच्चे को एक लेडीज पकड़े हुए है पीछे से। 7-8 वर्ष के लगभग उम्र होगी उस बच्चे की। तो वो तांत्रिक उस बच्चे को झाड़ा लगा रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि कौन है तू, भाग जा यहाँ से। वो जो आत्मा थी उस बच्चे में, वो बोल रही थी मैं इसे लेके जाऊंगी। दोनों अपनी अपनी तरीके से वार्ता कर रहे थे। तांत्रिक अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन लाभ होता समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर जी थोड़ी देर देखते रहे, फिर पता नहीं इनके अंदर मन में हीरो बनना था क्या नहीं था, कूद के घुस गए उस घेरे में और तांत्रिक से बोले तुम हटो, तुम्हारे बस का नहीं है, मैं देखता हूँ। तो इन्होंने फटाक से जाकर उसकी अनाम का उंगली पकड़ ली उस बच्चे की, वो कस के दबाई। बच्चे ने गर्दन उठा के एक नज़र इन्हें देखा और देखने के बाद 2 शब्द बोला वो केवल कि सुनो, तुम बाहरी व्यक्ति हो, हम लोगों के सिस्टम में मत फंसो, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, जाओ। तो अब उंगली पकड़ ही ली थी, कूद गए थे, डर तो गए अंदर से। वो समझ गए कि भाई ये जब ये बोल रहा है कि तुम बाहरी व्यक्ति हो, तुम हम लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तो ये समझ गए थे कि चूक कर बैठे। लेकिन अब वहाँ कई महिलाएं भी थीं, कई लोग भी थे। अब उस जगह रण क्षेत्र में कूदने के बाद पीठ दिखाना इन्हें उचित न लगा। तो बोले नहीं तू बोल, जो है इस बच्चे को छोड़। तो उसने दोबारा समझाया उस आत्मा ने कि भाई मास्टर जी आप जाइए, आपका काम नहीं है यहाँ पे, और नहीं तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। लेकिन मास्टर जी के सिर पे अभी कोई और चीज़ सवार थी। तो मास्टर जी अड़े रहे, कुछ मंत्र बोले मास्टर जी ने, फूंके उसके ऊपर, झाड़ा लगाया, एकदम से बोला ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आज शाम के मुलाकात होगी तुमसे मेरी। बच्चे एक झटका में ऐंठन हुई और बस बच्चा ठीक हो गया, बैठ गया, वो निकल गई वहाँ से। सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, जय हो मास्टर जी, आप तो बहुत जानकार हैं, हमें पता ही नहीं था कि आप पढ़ाने के अलावा भी कुछ जानते हैं। अब मास्टर जी ऊपर तो खुश हो रहे थे, वो अंदर से पैर कांप रहे थे इनके कि वो बोल के गई थी कि आज शाम को मुलाकात होगी। मरे हुए कदमों से बढ़े ये अपने क्वार्टर की तरफ जहाँ ये रहते थे। अब वो क्वार्टर कहाँ था, एक लंबी कच्ची दीवारों से चारों तरफ से बना हुआ एक मकान था, खपरेल मकान, 2 खंड का। नीचे कमरा मालिक, और कमरा मालिक के नाम से केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 70 से 75 वर्ष के, जो स्वयं ही चलने में असमर्थ थे, और ये ऊपर रहते थे दूसरे वाले माले पे।
तो ये आए, बोले दादा और कैसे हो। वार्ता खूब कर रहे थे लेकिन अंदर वही चल रहा था कि ठीक है शाम को मुलाकात होगी। अंदर वही चल रहा था। दादा से बोले और दादा कैसे हो। दादा बोले ठीक है भाई मास्टर जी। तो बोले आओ आज वहीं हमारे साथ वहीं लेटो। दादा बोले नहीं मैं चल नहीं पाऊँगा सीढ़ियाँ, तुम ही लेटो। तो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा नीचे। दादा बोले ठीक है आ जाना, वार्ता होगी, भोजन बना लो अपना, खाओ पियो। तो इन्होंने पूछा आप खाएंगे कुछ। वो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, आप बनाओ खाओ मास्टर जी, मेरा भोजन आ गया है घर से। तो जो है मास्टर जी, शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। मास्टर जी ने बल्ब खोला, अपना भोजन बनाने लगे। भोजन बनाते बनाते 8 बज गए। 8 बजे जब ये रोटियां बेल रहे थे तो इन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। इन्होंने पलट के देखा तो कोई नज़र ना आया। तो सोचा मन का भ्रम है। एकदम से बल्ब हिलने लगा और फटाक की आवाज़ से बल्ब टूट के नीचे गिर गया। ये चौंक के उठे और देखा पीछे, तो जैसे ही पलटे इन्हें बिल्कुल नज़दीक, केवल 4 इंच की दूरी थी, कोई खड़ा था सामने। एड़ी से लेके चोटी तक कंपन हुआ, सारे रोंगटे खड़े हो गए। चीख निकल गई मास्टर जी के मुंह से। इतनी तेज चीख निकली, दादा बचाओ। दादा भी चौंक गए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 3 वर्ष से उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ा था, वो फटाफट चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। लेकिन जब तक मास्टर जी ने उसके दर्शन कर लिए थे, उतने अंधेरे में भी उसकी शक्ल मास्टर जी को आज भी याद है। और जैसे ही वो दादा ऊपर पहुंचे, वो जाके दीवार में घुस गई। अब ये कांप रहे थे। बोले क्या हुआ मास्टर जी। बोले कुछ नहीं, यहाँ कोई था। बोले नहीं नहीं कोई नहीं था, तुम्हें भ्रम हुआ। बोले नहीं भ्रम नहीं हुआ, उसने बल्ब तोड़ा पहले और फिर ये मैं पलटा, ये मेरे छाती पे खड़ी हो गई आके। तो बोले कुछ करके आए हो क्या। तो इन्होंने अपना वो पूरा वृत्तांत बताया। तो बोले अब एक काम करो, कुछ मंत्र जाप करो गायत्री मंत्र के, नवाण मंत्र का जाप करो अपना, और जो है सही रहेगा। अब बोले तो दादा यहीं लेट जाओ अब आप। तो बोले ठीक है यहीं लेट गए। बल्ब लगाया गया, दूसरा बल्ब रखा हुआ था दादा के पास, वो लगा दिया, रोशन हो गया सारा कुछ। अब ये दीवार के किनारे चारपाई डाल के लेट गए। दादा बगल में लेट गए दूसरी चारपाई पे। अब ये लेटे लेटे सोच रहे थे, दादा तो सो गए। अब ये दादा तरफ मुंह करके लेटे थे। इन्होंने सोचा चलो अब दीवार की तरफ मुंह करके लेटे। जैसे ही पलटे, इनकी चारपाई और दीवार में केवल 6 इंच का फर्क था। तो जैसे ही ये पलटे, तो जहां इनका मुंह था दीवार की तरफ, वहीं दीवार में से एक चेहरा फिर निकला बाहर, हंसता हुआ, भयंकर विकृत चेहरा। मास्टर जी फिर फुदक के नीचे कूदे। तो वो रात्रि मास्टर जी के लिए बहुत भयानक गुजरी। अब मास्टर जी जैसे तैसे वो रात काटी। सुबह प्रार्थना की, दूसरे दिन फिर वो आ गई रात्रि में। तब ये बोले कि भाई अब मैं, उसने केवल इनसे फिर ये कहा कि आइंदा भविष्य में कभी भी किसी के भी चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है। फिर उसने अपना मैटर बताया कि वो उस लड़के की मौसी है। और आग से निकला हुआ कोई भी आत्मा, कितनी ही वो प्रेम करती हो अपने सजीव शरीर में उस व्यक्ति से, लेकिन जब उसका शरीर एक बार आग से निकल जाए तो पहचान खो देती है, ललक रह जाती है। वो प्रेम नहीं होता, वो ऐसा प्रेम होता है कि साथ ले जाने का प्रेम। वो प्रेम नहीं बोल सकते, उसे पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वो इसलिए उस बच्चे को साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जिंदा में उसे बहुत प्रेम करती थी। तब से मास्टर जी ने अपने कि किसी के भी फटे में टांग डालने से ये
अब बचने लगे हैं, कतराने लगे हैं, अब नहीं उसमें घुसते। और उस समय फ़ोन नहीं चलते थे कि ये रात में कॉल ही लगा लें। सन 2007 6-7 की बात है। तो उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। अब भले हो गई हों, लेकिन यहाँ हमारी तरफ नहीं थी। तो इसलिए जिसके विषय में आप ना जानो, जिसके भले थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं जानते तब तक उसमें हाथ मत डालो, क्योंकि क्या स्थिति बने क्या ना बने। एक बार कल्पना करके देखो कि क्या आप मास्टर जी से ज़्यादा मजबूत हैं अंदर से। ऐसी स्थिति आपके साथ हो अगर, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो बस वही है कि अनजाने में कभी भी किसी भी चीज़ को मत छेड़ें। अगर बिच्छू का मंत्र नहीं जानते तो सांप के बिल में हाथ मत डालें। और अगर बिच्छू का मंत्र जानते भी हैं तब भी मत डालें। जय श्री महाकाल। आदेश।